आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गोरखनाथ का यार भद्रकाली काल का कलाल। आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं, जो कि होने वाली है पितरों के ऊपर कि कैसे आप पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। तो पहली बात, जो भी नया व्यूवर है, जो भी नया बंदा इस चैनल को देख रहा है, जो पुराना भी है जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे छोटा सा निवेदन दिल से है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। बस इतनी ही गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें भाई ये परेशानी हो रही है, या फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, फिर आप टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। आप कोई भी बात करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, फिर कोई भी दिक्कत परेशानी के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसका आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ है जिनकी फ़ीस है, बाकी बेसिकली ये सब कुछ फ्री ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी अगर आप कुछ करवाते हैं तो। बाकी चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो आज की ये है कि कैसे पता करें, कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखें, आपको आपके घर में देखने को मिलेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो पितर हैं वो आपसे नाराज़ हैं। तो बात करें हमारे पहले लक्षण की, तो पहला लक्षण ये है कि जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो आपको जो है तभी आपका माइंड जो है एकदम बुद्धि फिर जाए और आपका जो दिमाग है वो लड़ाई की तरफ आकर्षित हो। आप मरने मारने पे आपको लड़ाई करने की एकदम मन हो किसी के साथ, अपने घर वालों के साथ, किसी भी बात पर आपको एकदम से गुस्सा आ जाए और आप जो है अपने घर वालों के साथ लड़ने लगे। ये पहला लक्षण है कि आपकी बुद्धि फिरना। जैसे ही आप घर में प्रवेश करो, आपका जो दिमाग है वो लड़ाई की तरफ भागना। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपको अगर आपके सपने में लड़ाई होती दिखती है आपके घर वालों के बीच में, आपके बीच में, आप बिल्कुल इतनी गंदी तरीके से लड़ाई कि आप एक बार को डर जाओ। जब आप सपने से जगो, उठकर सोचो कि भाई इतनी गंदी लड़ाई हमारी हो रही थी, मरने मारने पे बात आपके घर वालों के, आप अपने घर वालों को गला पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो आप बस समझ जाइए कि हाँ भाई, हमारे जो पितर हैं वो हमसे नाराज़ हैं, उनको जो है मनाना पड़ेगा, या फिर उनको जो है किसी भी तरीके से प्रसन्न करना पड़ेगा। बात करें हमारे तीसरे लक्षण के बारे में, तो तीसरा लक्षण भाई ये है कि आपके जो पितर हैं, अगर आपको सपने में दिखते हैं कुछ मांगते हुए दिखते हैं, या फिर नंगे दिखते हैं बिना कपड़ों के, या फिर भूखे दिखते हैं, जो कि भूख के मारे पीड़ा से करा रहे हैं, जो कि तड़प रहे हैं भूख के मारे, और आपसे भीख मांग रहे हैं कि हमें खाने को दे दो या फिर पहनने को दे दो, तो समझ जाओ कि आपके पितर जो है आपसे जो है कुछ मांग रहे हैं और वो आपसे नाराज़ भी हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम से उन्हें कुछ नहीं दिया है। तो ये 3 लक्षण तो ये हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चौथे लक्षण की तरफ। आपको पता होगा कि जो पितर होते हैं वो जो हमारे घर का दरवाज़ा है उस पर वास करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी देवी शक्ति की पूजा साधना सिद्धि करते हैं, किसी भी देवी शक्ति की पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी जो देवी शक्ति है वो आप तक आ ही नहीं पाएगी जब तक आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो शक्ति होती है वो भी गेट पे ही मत्था टेक के आती है, पहले पितरों के पास, उसके बाद ही आपके पास आती है। आप तक आने के लिए उसे गेट की आवश्यकता पड़ेगी, वो गेट से ही आएगी, क्योंकि शक्तियाँ गेट से ही आती है, गेट से ही जाती हैं। तो वहाँ पे पितर बैठे हैं और वो नाराज़ हैं आपसे, तो वो उसको अंदर ही घुसने नहीं देंगे, क्योंकि घर में सबसे बड़ा देवता पितर होता है, पितर ही इस घर के सबसे बड़े देवता होते हैं। और अगर वही आपके प्रसन्न नहीं है तो आप दुनिया में किसी भी देवी देवता को पूज लीजिए, किसी भी देवी देवता का आप कुछ भी कर लीजिए, आपको वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये हमारे 4 लक्षण हो गए। अगर आपके ऊपर सवारी नहीं खुल रही है, ठीक है, सवारी नहीं खुल रही है, फिर पूछा नहीं आ रही है, फिर कुछ भी ऐसा भक्ति कर रहे हो बट आपको फल नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ कि पहली बात आपके पितर आपको जो है मनाने पड़ेंगे। और अगर आपके पितर माने हुए हैं तो फिर आपको जो है दादा खेड़े मनाने पड़ेंगे, और अगर दादा खेड़े माने हुए हैं तो फिर भाई आपको गुरु बना के जो है गुरु धारण करना पड़ेगा। बट अगर
पितृ नहीं माने हुए हैं तो फिर आप चाहे डायरेक्ट गुरु धारण भी कर लो, तब भी आपको पितृ आपके मनाने ही पड़ेंगे, प्रसन्न करने ही करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं आखिरी लक्षण के बारे में, जो कि है पांचवा लक्षण हमारा। पांचवा लक्षण हमारा मैं इसमें आपको दो बताऊंगा एक साथ, कि घर में बच्चे ना होना, बड़ी बहू को, ठीक है, जो भी आपकी बड़ी बहू है या फिर छोटी बहू हो, कोई भी हो, उनको बच्चे ना होना, ये भी पितरों की पितृदोष ही है, ठीक है, ये पितरों का ही दोष है। सपने में छोटे छोटे सांप दिखना, ये भी पितृदोष है, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने घर में दुर्गंध आती है गेट के पास से, तो समझ जाना कि भाई आपका पितृ जो आपके जो पितृ हैं वो आपसे नाराज़ है। तो ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, गोरखनाथ का भद्रकाली कालका का लाल, इस चैनल से, इस नाम से हमारा चैनल है, जो ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि अब तक शायद इस नाम से किसी और का चैनल होगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।